अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग भी इंशाअल्लाह ताला अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है। कमेंट सेक्शन में सलाम का जवाब ज़रूर दे दिया करें। बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं। अल्लाह पाक उन सबको भी और जो देखते हैं उन सबको भी खुश आबाद रखे अपने अपने घरों में। खैर जी, इंसान सोचता कुछ है और होता जो है ना वो वही है जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो कल जो है ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे पेट में इतना शदीद किस्म का दर्द हो रहा था और मुस्तकिल जो है ना वो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मैं खड़ी होती थी वैसे ही दर्द जो है ना वो शुरू हो जाता था। फिर मैं जाके बैठ जाती थी, फिर मैं सोचती थी कि शायद मैं ठीक हो गई हूँ, तो फिर मैं कुछ ना कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करती थी। तो फिर मेरे जो है ना वो दर्द सही किस्म का जो है वो शुरू हो जाता था। अब तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे देखने हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन लोगों को नाश्ता कैसे कराऊँ, मैं इन लोगों को कुछ खिलाऊँ पिलाऊँ कैसे। बच्चों का डायपर वगैरह चेंज करना होता है, जो 2 छोटे हैं उनका, और जो 3 बड़े हैं उनको लेके जाना होता है वॉशरूम। खैर बेटी तो माशाल्लाह आप खुद चली जाती हैं, लेकिन ये कि 2 को तो देखना ही पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। ये थोड़ी बहुत जो मैंने काम करे, मैंने सोचा आज फ्रिज का ऊपर से साफ़ करती हूँ, फ्रिज का ऊपर का हिस्सा। ख़ास तौर से माशाल्लाह न्यूबॉर्न जो है, फिर उसका तो आपको पता ही है न्यूबॉर्न के साथ किस तरीके से लगना होता है और हर छोटी छोटी चीज़ को उसकी जो है ना वो नीड को पूरा करना होता है। तो बड़े बच्चों को इंसान खुद मकसद ये कि उनको फिर जो है ना कोई टैकलिंग दे सकता है कि आप लोग ये लेके बैठ जाएं, आप लोग ये कर लें, या आप जाके ख़ुद कुछ ना कुछ खा लें। तो बड़े बच्चे तो माशाल्लाह मेरे ऐसा ही कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उठा के ख़ुद ही खा रहे थे। ब्रेड ले ली या फिर मैंने उनको एक टाइम फीडर बना दी थी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाई। तो बस फिर मैंने शाम तक जो है ना मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आप खुदारा जो है ना वापस आ जाएं। शाम तक नहीं, मैंने दोपहर में ही उनको फ़ोन करा 2 बजे कि आप जो है ना वो वापस आ जाएं काम पे से, और मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हस्बैंड भी जो है ना मजबूर होते हैं, या फिर कुछ काम की नीड इस तरह की होती है कि वो एकदम से जो है ना वो नहीं निकल सकते। लेकिन हस्बैंड ने आधा पौना घंटा कहते कहते भी जो है ना उनको आने में मगरिब हो गई थी। वो मगरिब के टाइम जो है ना फिर वो घर में घुसे थे। वैसे तो उनको 11-12 बजते हैं, लेकिन ये कि फिर वो काम को वाइंड अप करते करते, ज़ाहिर है इंसान एकदम से तो निकल के नहीं आ सकता। तो मैंने कहा और बस वो भागते हुए आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो उनको बहुत सारे लोग उनके जो है ना वो अंडर काम करते हैं, तो फिर सबको कुछ ना कुछ समझाना होता है एकदम से भागने के लिए इंसान को। तो उन्होंने बार बार मुझे फ़ोन तो वो कर रहे थे कि अब मुझे अपनी तबीयत बताओ, अब मुझे अपनी तबीयत बताओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी निकलने की, लेकिन ये है कि बार बार वो फ़ोन करके जो है ना मेरी खैरियत मालूम कर रहे थे। तो बस जितना काम मेरे से हो सका मैंने उतना ही किया। ये भी समझ लें मैं इसलिए किया कि मैं थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ क्लिप बना सकूँ ना वीडियो के लिए, तो बस इतना ही मैं कर सकी। उसके बाद जो है ना वो बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि अगर इन लोगों को भी छोड़े रखूँ ना तो ये लोग फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरारत करते ही रहते हैं। तो सुबह से भी मैंने इन लोगों को वैसे भी छोड़ा भाई था इधर से उधर, अपना जो है ना बच्चों ने खूब जो है वो सही वाली मौज बनाई। तो फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा सा शाम में जो है ना इन लोगों को पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। संडे वैसे ही छुट्टी होगी तो फिर अब पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ। तो इनको छोटू को भी मैं काम कराती हूँ रोज़ के हिसाब से। इनको जो है ना मैं 1 पेज कराती हूँ, किसी भी एक सब्जेक्ट का 1 पेज कराती हूँ, या तो उर्दू का करा लेती हूँ या इंग्लिश का या मैथ का। तो एक दिन जो है ना एक एक करके इस तरीके से मैं इनको काम कराती हूँ। इन पे मैं ज़्यादा बर्डन नहीं करती। तो बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको मैं तीनों सब्जेक्ट्स का जो है ना वो 1-1 पेज लाजमी करवाती हूँ। तो ये मेरी एक रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पे से मैंने कहा मैं नहीं हटती, क्योंकि बच्चे भी कहीं ना कहीं, मकसद ये कि बच्चे भी लगे रहेंगे। और इस दरमियान में ना फिर मुझे जो छोटू है उसको थोड़ा सा बांध के रखना पड़ता है, मैं थोड़ा सा उसको बांध देती हूँ ना। तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। करना पड़ता है जी, मजबूरी होती है, कभी ना कभार जो है ना बच्चे इस तरीके का तंग कर जाते हैं। अच्छा जी, खैर हस्बैंड आए मगरिब में और ना उनको इस तरीके से चपाती रोटी जो है ना वो तलते हैं और फिर दही का मीठा सा रायता बनाते हैं, और वो इनको ना बड़ा पसंद है। अपने हाथ का ही इन्होंने मुझे खिलाया था, तो मैं तो कभी नहीं बनाती, लेकिन ये कि जब हस्बैंड बना के खिलाते हैं ना तो तब मैं खाती हूँ। तो ना मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ था, ना मैंने कुछ पिया हुआ था, तो हस्बैंड ने आन के मेरे लिए दही का रायता बनाया। उन्होंने कहा कि दही से तुम थोड़ा सा बेटर फील करोगी। लेकिन उस दरमियान में मैंने पोस्ट ऑन फोर्ड जो है ना मैंने खा ली थी, थोड़ा सा अपने आप को खड़ा करने के लिए कि बच्चों के साथ जो है ना मुझे लगना है, कुछ ना कुछ तो करना ही है।
तो दवाई मैंने खाई तो पोस्ट ऑन फूड से थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। उसके बाद जी रात का टाइम हो गया था। रात के टाइम में आटा मैंने निकाल के रखा हुआ था। सुबह में जो है ना मैंने सोचा था मैं गूंद के खाना वाना बनाऊंगी, क्योंकि लेफ़्ट ओवर्स ही हम लोगों ने खाने थे। तो बस आटा मैंने उसलिए गूंद लिया था, लेकिन रोटी मैं नहीं पका सकी थी। तो बस इस आटे को जो मैं रख दूँगी, इंशाल्लाह कल जो है फिर मैं इसके पराठे वगैरह और रोटी तैयार कर लूँगी। और साथ ही साथ जो है ना मेरा ब्लॉग भी एंड हो रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।